के चले कि अगर लेना है तो मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कोई मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है परिपाटी। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज। जैसा कि बिहार एसआई का वैकेंसी आ गया है, मतलब सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर भी दिए होंगे और समय बहुत कम है। जैसा कि बताया जा रहा है 17 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होने की संभावना है, लेकिन निर्धारित डेट नहीं दिया गया है। हम दरोगा गुरु रहमान सर से जानेंगे, बहुत कम समय बचा है बिहार एसआई के लिए, विद्यार्थी किस तरह से प्रिपरेशन करे जो वो कम से कम एक सीट बचा सके। 1275 सीट का बहाली निकला है, उसमें एक सीट किस तरह से कवर करे। सर हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बिहार एसआई में एक सीट कवर करने के लिए किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, समय बहुत कम है। देखिए, इस बार चाहे 1717 हो, 2440 हो, 2213 हो, उन तमाम बहालियों से इस बार की बहाली टफ है, क्योंकि सीट बहुत ही कम है, 1275 है। और 1717 वाले लड़के, 2440 वाले लड़के, 2213 वाले भी फेल लड़के इसमें शामिल हैं, नए लड़के भी शामिल हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत जो है वो लुसेंट से या क्राउन से पढ़ ले, आधुनिक भारत किसी भी हालत में बिपिन चंद्रा से पढ़े, रगड़ के पढ़े। प्राचीन मध्यकालीन वो क्राउन से या लुसेंट से पढ़ ले, लेकिन आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा से पढ़े। ज्योग्राफी में 6ठा 7वां और 11-12 का एनसीईआरटी पढ़े। और इकोनॉमिक्स में क्राउन का इकोनॉमिक्स देख ले, अच्छा किताब है वो। और उसके बाद साइंस में 9-10 एनसीईआरटी, और बायोलॉजी के लिए 9-10 एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड का भी आपको 9-10 पढ़ लें तो बहुत फायदा होगा। पॉलिटी के लिए आपको आया घटना चक्र की एक नई किताब आई है, तो घटना चक्र को वो देख लें, निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। करेंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण को छोड़ के दूसरा कोई विकल्प नहीं है, अगर इसको नहीं टच करते हैं तो फेल कर जाएंगे। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया। 1 या 2 गाइड ले ले जरूर, जिस गाइड में वो डेली प्रैक्टिस करें, और किसी अच्छे संस्थान में जहां स्तरीय प्रश्न पूछे जाते हो वहां रेगुलर टेस्ट दें, अपना आकलन करें कि कौन पोर्शन उनका मजबूत है, कौन पोर्शन कमजोर है। जो पोर्शन मजबूत है उस पर कम ध्यान दें, जो पोर्शन कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दें। और ये सोच के चलें कि अगर लेना है तो मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कोई मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि परिपाटी पर चले, राजगीर पक्का होगा। सर विद्यार्थी जो पिछले बार असफल हुए थे वो भी इस बार है, लेकिन जो क्या कहते हैं इस बार फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके अपेक्षा तो इनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो इसके बारे में थोड़ा। नहीं, ज्यादा मेहनत कम मेहनत की बात नहीं है, सबको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 1275 सीटें मैंने जो बुक लिस्ट आपको बताया, उतना बुक लिस्ट का अगर गहनतम ढंग से अध्ययन कर दिया जाए तो दारोगा का एक सीट फिक्स है। सर बहुत सारे अभ्यर्थी के पास बहुत सारी बुक है, लेकिन अब उनके मन में सवाल आता है, वैकेंसी जो आ रही है तो क्या पुराने को पढ़े कि फिर से नया लेके कुछ बनना। नहीं, पुराने किताब को मैंने बताया कि एनसीईआरटी हिस्ट्री का बिपिन चंद्रा पुराना ही पढ़े, आपको लुसेंट और क्राउन जो उनका तो वही पुराना ही पढ़े। उसके बाद आपको क्राउन इकोनॉमिक्स का जो क्राउन का इकोनॉमिक्स है वो नया ले ले। प्रतियोगिता दर्पण तो नया आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और साथ साथ साइंस जो है 9-10 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी वो उसको पढ़े, वो पुराना पढ़े, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और पॉलिटी में घटना चक्र का वो पढ़ ले, पर्याप्त है उनके लिए। सर स्टडी का माध्यम मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा कोचिंग पे फोकस करे कि सेल्फ स्टडी पे करे, ऑनलाइन ऑफलाइन। कोचिंग पर तो जाहिर सी बात है कि समय कब है ये फिक्स नहीं है, तो कोचिंग ऑनलाइन तो मैं उचित नहीं मानता हूँ, लेकिन ऑफलाइन में कोचिंग करें और प्रैक्टिस ज्यादा करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट की संभावना रहेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर से जान लिया बिहार दरोगा का प्रिपरेशन किस तरह करें। अब भी आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तब हम लोग मिलते हैं अगला एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।